देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले 24 घंटे में 1,52,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 11 लाख के पार। कोरोना से 839 लोगों की हुई मौत। आज से देश में टीका उत्सव की शुरुआत 4 दिनों तक चलेगा बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर देशवासियों से की अपील, वैक्सीन लेने में लोगों की करें मदद। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर रमजान और नवरात्रि के पहले ही सीएम योगी ने लिया फैसला। धर्म स्थलों से 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जाने पर रोक। 13 अप्रैल से नवरात्रि और 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है रमजान। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण को लेकर आज से 3 दिवसीय संवाद जागरूकता के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री का विशेष कार्यक्रम। आज राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और सदन के दलीय नेताओं से चर्चा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर व्यापारी का बेटा अपहरण मुक्त। गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में झुग्गियों में लगी भीषण आग। सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक। दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पीली के बड़ोगी में जंगल में लगी आग से वन संपदा को काफी नुकसान। कई हेक्टेयर क्षेत्र में फैली आग को बुझाने के प्रयास जारी। बांदा में रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में NH 9 पर 2 कार आपस में टकराई। एक कार में लगी आग। ट्रैफिक कांस्टेबल ने तीनों को सुरक्षित निकाला बाहर। मुरादाबाद में श्रद्धालुओं से चोरी की वारदात आई सामने। मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं की आंखों में धूल झोंककर दिन दहाड़े सोने की चेन काटकर चोर फरार। मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु और सिक्योरिटी गार्ड के बीच मारपीट। सिक्योरिटी गार्ड पर आए दिन श्रद्धालुओं से मारपीट करने का है आरोप। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की खराब हुई तबीयत। डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुंभ के चलते हरिद्वार में है नरेंद्र गिरी। कन्नौज में भीड़ ने 2 लोगों की बीच सड़क पर बेरहमी से की पिटाई। दोनों पर सोनार की दुकान से चोरी का है आरोप। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में जुटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली का करेंगे दौरा। पंचायत चुनाव संचालन समिति और वार्ड प्रभारियों के साथ करेंगे मंथन। उत्तराखंड में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ रही है तादाद। महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों को नहीं खोलने का लिया फैसला। इटावा सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत, 30 घायल। श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम पलटने से हुआ हादसा। बच्चों, महिलाओं समेत करीब 60 श्रद्धालु सवार थे। सीएम योगी ने इटावा में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का किया ऐलान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की आज फिर बैठक। इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल को मिल सकती है हरी झंडी। कल की बैठक में नींव में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर हुई चर्चा। बाराबंकी में कई घरों में लगी भीषण आग। आग से कई घरों में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। एक महिला झुलसी, अस्पताल में भर्ती। यूपी एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय असलहा तस्करी करने वाले गैंग के सदस्य को लखनऊ से किया गिरफ्तार। 20 तमंचे और 40 मैगजीन बरामद। अलीगढ़ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता को मारी गई गोली। पत्नी के लिए कर रहे थे प्रचार। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव के लिए पुलिस अपराधियों पर कस रही है लगाम। 62 अपराधियों पर लगा गुंडा एक्ट और 9 पर जिला बदल की कार्रवाई की गई। बहराइच में शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अलग अलग छापेमारी में 87 आरोपी गिरफ्तार। 2500 लीटर अवैध शराब बरामद। उन्नाव में पंचायत चुनावों के मद्देनजर प्रशासन एक्शन में है। छापेमारी में 250 लीटर अवैध शराब बरामद। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 12 आरोपी गिरफ्तार। आरा में सड़क हादसे में 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत के बाद बवाल। नाराज लोगों ने सीओ की गाड़ी को आग के हवाले किया। सीतापुर में गेहूं की खड़ी फसल में लगी भीषण आग। बिजली के तार टूटकर गिरने से खेत में लगी आग। आग से करीब 6 बीघा फसल जलकर हुई राख। उन्नाव में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। आग से कई बीघा फसल जलकर हुई खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के शास्त्री पार्क में बने फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। लाखों के नुकसान की आशंका। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में दिन दहाड़े हत्या। बीच सड़क पर पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर की हत्या। उत्तर प्रदेश में कोरोना की बड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 12,787 नए मामले। एक दिन में 48 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना से 23 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में आज कोरोना पर टास्क फोर्स की बैठक में शामिल होंगे सीएम उद्धव ठाकरे। लॉकडाउन पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कई अहम फैसले। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को मिलेगी इजाजत। महाराष्ट्र से हवाई यात्रा कर दिल्ली आने वालों की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। झारखंड सचिवालय के 90 कर्मचारी एक साथ कोरोना संक्रमित। कई लोगों की रिपोर्ट बाकी। बढ़ सकता है संक्रमितों का आंकड़ा।
14 अप्रैल को कूच बिहार जा सकती हैं ममता बनर्जी। हेलीकॉप्टर उतारने की नहीं मिली इजाजत। राज्य के सीएम ने कहा, दुनिया में कोई भी मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से रोक नहीं सकता। कूच बिहार हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का वार। कहा, इलेक्शन कमीशन का नाम बदलकर एमसीसी यानी कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट करना चाहिए। बीजेपी बोली, हार के डर से ममता लोगों को उकसा रही है। कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग का फैसला, 3 दिनों तक हिंसाग्रस्त इलाके में कोई भी नेता नहीं जाएगा। 5वें चरण का चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले ही खत्म होगा। कूच बिहार में चुनावी हिंसा में 4 लोगों की मौत पर पश्चिम बंगाल में गरमाई सियासत। बीजेपी ने ममता बनर्जी को बताया जिम्मेदार। टीएमसी ने कहा, मोदी शाह के इशारे पर हुई वारदात। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया, 2 जवान घायल। अनंतनाग में भी आतंकियों से मुठभेड़। सैमसंग ने लॉन्च किया दुनिया का पहला डू इट ऑल स्मार्ट मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर और स्मार्ट टीवी दोनों की तरह करेगा काम। नोकिया ने लॉन्च किया नोकिया लाइट ईयरबड्स। एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक कर सकते हैं इस्तेमाल। बीएसएनएल ने 398 रुपए वाले प्लान में किया बड़ा बदलाव। अब 90 दिनों तक ग्राहकों को मिलेगा इस प्लान का फायदा।